तो क्वेश्चन नंबर 47 पर आ गए हैं हम लोग। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन होता है उसको सिंप्लीफाई करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x एंड 8 माइनस 5x। एक्स को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्स स्क्वेयर से x बन जाएगा और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस एक्स पे होल पावर 2। ठीक है, इसको 0 के इक्वल करेंगे ताकि हमारे पास क्या निकल आए, हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास कुछ यूँ निकलेंगे, 0 निकलेगा, 8/5 निकलेगा एंड हमारे पास 4 निकलेगा। ये हमारे पास क्या है, हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंक्रीजिंग इंटरवल्स हैं वो हैं हमारे पास इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल हमारे पास है 0 to 8/5। ठीक है, और जो हमारे पास डिक्रीज हो रहे हैं वो है हमारे पास -∞ to 0 एंड 8/5 to ∞। ठीक है, ये हो गए हमारे पास। हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर ली, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की बात कर देते हैं। तो हमारे पास जो लोकल मैक्सिमम है वो हमारे पास कौन सी वैल्यू पे आएगा, एट x = 8/5 पे लोकल मैक्सिमम आएगा। लोकल मिनिमम हमारे पास 0 पे आएगा। लोकल मिनिमम वो हमारे पास एट x = 0। ठीक है ना, 0 पे मिनिमम आएगा और 8/5 पे मैक्सिमम आएगा। अब करते हैं हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव की बात। तो यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। इस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव कुछ होगा 8 माइनस 10x 4x² प्लस 8x माइनस 5x² एंड 2, इसके साथ आ जाएगा 4x एंड -1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 4 माइनस x एंड 5x² माइनस 16x प्लस 8। ठीक है, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी 8 माइनस 2√6 डिवाइड बाय 5। ठीक है, और ये हमारे पास 2 दफ़ा आ जाएंगी, एक ये और दूसरी 8 प्लस, एक माइनस में है एक प्लस में है। ठीक है, और 6 एंड डिवाइड बाय 5 और एक जो तीसरी वैल्यू है वो आ जाएगी 4। तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब हम लोग इंटरवल्स की बात कर देते हैं कि हमारे पास जो इंटरवल्स है, अच्छा इस पे आपने इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी देखना है। ठीक है ना, पेयर बनाने हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के। कनकेव अप कनकेव डाउन की बात कर लेते हैं। कनकेव अब जो होगा वो हमारे पास होगा -∞ to 8 minus 2√6 divided by 5 and 8 plus 2√6 divided by 5 and 4 पे हमारे पास कनकेव अप होगा। और जो हमारे पास कनकेव डाउन होगा वो होगा कनकेव डाउन ऑन, वो होंगे 8 minus 2√6 divided by 5, 8 plus 2√6 divided by 5 and 4 to ∞। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे पास कनकेव अप और कनकेव डाउन। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स का मैंने बता दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स निकल सकें। तो यहाँ पर x आ जाएगा x-2 एंड x-5 एंड होल स्क्वायर। ठीक है, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0, 2 एंड 5। ये हमारे पास क्या हो गए, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हो गए, नहीं इन्फ्लेक्शन नहीं, क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इंटरवल्स की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो राइजिंग हो रहे हैं यानी इंक्रीज़ हो रहा है, REASING इंक्रीजिंग, हमारे पास कौन कौन से इंटरवल्स पे इंक्रीज़ हो रहा है, -∞ to 0 एंड 2 to ∞ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं। डिक्रीजिंग ऑन 0 to 2 पे हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम जो है वो हमारे पास आएगा x = 0 पे और लोकल मिनिमम जो है वो हमारे पास x = 2 पे आएगा। फाइंड दीज वैल्यूज़। ओके,
और अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव की। तो सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे फंक्शन का। इससे आ जाएगा 2x -2 एंड x -5 होल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस होगा 2x एंड 2 इसके साथ आ जाएगा x -5। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये माइनस है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो सेकंड डेरिवेटिव है वो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा 2x -5 स्क्वेयर -8 एंड +5। ठीक है, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कुछ निकल आएंगे 4 प्लस माइनस एंड यहाँ पर √6 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा और एक वैल्यू आ जाएगी 5। प्लस माइनस यानी एक प्लस में है एक माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। इसके इंटरवल्स की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स है, इसके आपने पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, फंक्शन में पुट करना है और फिर देखना है उसकी वैल्यू क्या आती है, और जो वैल्यू आपने फंक्शन में पुट की होगी तो उसका आप दोनों का पेयर बना देंगे। ठीक है ना, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं हमारे पास यहाँ पर। अगर किसी को इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स की समझ अभी तक नहीं आई तो वो पीछे वीडियोस देख लें, वहाँ पर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को हर क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है और हर क्वेश्चन में फाइंड भी किया हुआ है। अब ये आखिरी के क्वेश्चन है इसीलिए ये होमवर्क होता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरवल्स फाइंड करेंगे जिन पे हमारे पास कनकेव अप और कनकेव डाउन होगा। तो कनकेव अप की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो कनकेव अप हमारे पास होगा इंटरवल 4 माइनस √6 पे डिवाइड 2 एंड 4 प्लस √6 डिवाइड बाई 2 एंड 5 टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, कनकेव डाउन की बात कर लेते हैं। कनकेव डाउन हमारे पास होगा -इन्फिनिटी 4 माइनस √6 डिवाइड 2 एंड 4 प्लस √6 डिवाइड 2 एंड 5 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इंटरवल्स हो गए जिन पे कनकेव अप और कनकेव डाउन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ गए हैं। इसमें हमें सीकंड स्क्वायर गिवन है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, लिमिट भी गिवन है। तो यहाँ पर लिमिट हमें पता है -π/2 से पॉजिटिव π/2 पे होती है। तो जब हम लोग इसको 0 के इक्वल करेंगे हमारे पास सोल्यूशन स्टार्ट हो गई है। जब हम लोग सीकंड स्क्वायर x को 0 के इक्वल कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएंगे, x की वैल्यूज़ वो होंगी -π/2 एंड +π/2। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। क्रिटिकल पॉइंट्स तो हो गए। अब अगर हम लोग इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात कर लें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो फंक्शन है ये हमारे पास सिर्फ इंक्रीज़ ही होता है और ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो दिस फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग ऑन -π/2 एंड π/2 पे। ठीक है, ये हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है दोनों पे। तो जब सिर्फ इंक्रीज़ होता है कोई फंक्शन तो उसके हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो है वो नहीं होती। ये मैंने भी आपको शुरू में बता दिया था जब हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे इस चैप्टर को। इंट्रोडक्शन वाली वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियोज़ मस्ट देखें। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास नो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगी। यहाँ पर लिख देते हैं नो एक्सट्रीम वैल्यूज़, बिकॉज जब भी फंक्शन हमारे पास सिर्फ इंक्रीजिंग में होता है तो हमारे पास ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं होती, और अगर सिर्फ डिक्रीजिंग में होता है तब भी हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं होती। तो ये हमारे पास एक केस आ गया है जिसमें सिर्फ इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास लोकल एक्सट्रीम्स नहीं होंगे या फिर एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं होंगी। अब हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2 सीकन x एंड सीकन x और आ जाएगा टेंजेंट x। डेरिवेटिव बहुत ईजी है, अब इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब हमारे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 सीकन स्क्वायर x एंड टेंजेंट x। ठीक है, इसको हमारे पास इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो -π/2 एंड +π/2 बनेगी एंड 0 बन जाएगी। ठीक है, टेंजेंट से हमारे पास 0 आ जाएगा और इससे हमारे पास प्लस और -π/2 ही आएगा। अब कनकेव डाउन की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके आपने पेयर्स बनाने हैं
तरीका आपको अब आता है, ठीक है। तो कनकेव अप की बात करते हैं। सबसे पहले कनकेव अप हमारे पास है 0 to π/2 पे, एंड कनकेव जो डाउन है, कनकेव डाउन वो हमारे पास है -π/2 to 0 पे, ठीक है। एंड हमारे पास 0 जो होगा वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है ना। 0 पे हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा, इस पे नहीं आएगा। तो ये हो गए हमारा आज का क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस।